अगर आप भी चाहते हैं कि गायक श्री बिंदेश दास महंत साहब जी का ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस सुबोध कुमार नालिस्ट को चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करना ना भूलें। बाबूजी सुदर्शन जो था उनका पिताजी का नाम था भिक्षु राम और उनकी माताजी का नाम था सुखवंती। यह द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में कबीर साहब करुणामय के नाम से प्रसिद्ध थे और द्वापर युग में सुदर्शन को वहां दर्शन दिया था, क्योंकि वह सुदर्शन जो था कबीर साहब का प्रिय भक्त था। द्वापर युग में करुणामय नाम से कबीर साहब प्रगट दिखाते हैं। सुदर्शन को जब याद किया उनसे मिलकर जाते हैं। बाबूजी वो सुदर्शन का माता पिता धर्मात्मा थे, वो भगवान को भक्ति करते थे, लेकिन समय आने से जो है वह चाम चोला जो है त्याग दिया और यहाँ से निकल गए चाम चोला त्याग कर करके। उस समय सुदर्शन जो है जब कबीर साहब उनको दर्शन दिया तो कबीर साहब कहा, सुदर्शन तू हमारी प्रिय शिष्य है, तू प्रिय भक्त है, अब तुम यहां से सत्यलोक को चलो। कबीर साहब ने सुदर्शन को कहा तुम यहां से सत्यलोक चलो, लेकिन कबीर साहब उनको कहते हैं और सुदर्शन मंझमान होकर करके आंख में जैसे लगता रोने की आंसू आता है उस तरह होकर करके वह चुपचाप सुनते थे। जब कुछ देर जब हो गया तो कबीर साहब वह सुदर्शन से कहता है, सुदर्शन तुम क्यों रोते हो, क्या बात है? मैं तुम्हें सतलोक भेज रहा हूँ लेकिन तू आंख में आंसू तेरी भर आए हैं, क्या बात है? कौन ऐसे तुम्हें दिक्कत हुआ? कहा, गुरुदेव आइए नवजात शिशु सुमित कुमार 51 रुपया को दान देते हैं। माता सरस्वती की कृपा से वह धन्यवान बने, पढ़ लिख कर करके महान बोले, बोलिए सतगुरुदेव की। बाबूजी वह सुदर्शन जो है वह सतगुरु कबीरदेव साहब से कहते हैं कि गुरुदेव आप तो मुझे सतलोक को यहाँ से भेज रहे हो, लेकिन मेरी माता और पिता जो यह जीव आत्मा छोड़ कर करके निकल गया, क्या पता है हमारे माता पिता का जीव आत्मा का शांति है या नहीं है, इसलिए मुझे जो है यह चिंता शरीर में खाए जा रहा है। कबीर साहब ठट्ठा करके हंस गया, कहा, अरे सुदर्शन तुम अपने यह शरीर का तुम चिंता नहीं कर रहे हो और तुम अपने माता पिता के लिए आंख में आंसू बहा रहे हो। कहा, हाँ गुरुदेव, जो पुत्र का धर्म है वह धर्म करना जरूरी है, पुत्र का धर्म है पिता का कर्म करना जरूरी है, इसलिए मुझे आंख में आंसू आ रहा है। कहा, तो ठीक है, तुम सतलोक जाना चाहते हो
सुदर्शन कहा हाँ गुरुदेव। कहा तुम्हारे माता पिता का समय आएगा तो मैं उद्धार कर दूंगा। कहा तुम्हारे माता पिता का समय आने पर मैं उद्धार कर दूंगा। बाबूजी वह सुदर्शन वहां से सतलोक को चल दिए। वह सुदर्शन का माता पिता जो था वह काशी नगर में ब्राह्मण के घर जो है वह जन्म लिया। माता और पिता दोनों ब्राह्मण के घर वह काशी नगर में वह जन्म लिया। अब देखिए सतगुरु का लीला कैसा है। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और एक ही नगर वही काशी नगर में हुआ। अब दोनों पोष पाल कर करके जवान होता है, शादी विवाह का युवा होता है। तो बच्चा जब था तो उनको नाम संस्कार हुआ, ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण बुलाया कि बाबू यह कितना दिन पर मुझे एक बालक पैदा हुआ है, इसका नाम संस्कार। कहा बाबा ये तो बहुत धर्मात्मा होगा, लेकिन इसका नाम जो है गौरी शंकर ब्राह्मण लग पड़ता है। या जो वेद बता रहा है, जो ब्राह्मण के घर में वह भिक्षु राम ने जन्म लिया था उसका नाम गौरी शंकर ब्राह्मण पड़ गया। और जो उनकी माता जी जो जीव आत्मा त्याग करके गई थी उनका नाम जो है वहां सरस्वती पड़ गया। अब दोनों जो है समय आने से युवा हो गया। जब युवा हो गया तो शादी हो गया दोनों से। गौरी शंकर और सरस्वती से दोनों को शादी हो गया। बहुत धर्मात्मा थे दोनों, भक्ति में लिंग रहते थे। उनका कमाई क्या था, अगर वह पूजा भी कराने के लिए जाते थे तो 2 पैसा जब होता था तो 1 पैसा अपने पेट में खाता था और 1 पैसा परमात्मा के काम में लगा देता था। इसी तरह जितने भी काशी नगर में ब्राह्मण थे सब ब्राह्मण का काम जो है पूजाने का खत्म हो गया और गौरी शंकर का काम जारी रह गया। अब वहां का ब्राह्मण जो था वह ब्राह्मण कहता है यह एक गौरी शंकर नाम का ब्राह्मण सारे ब्राह्मण को मुंह में जाबी लगा दिया। सारे ब्राह्मण को जो है कमाई को बंद कर दिया। उनको बाल बच्चा यहाँ भूखे मरता है, लेकिन एक अकेला गौरी शंकर जो है पूजा पाठ करता है और जितना आमदनी होता है सारा वो ले जाता है। अब वो सारे ब्राह्मण आपस में विचार करने लगा कि गौरी शंकर के ऊपर कुछ जो है करना चाहिए ताकि सबको या परिवार गुजारा चलेगा, नहीं तो गुजारा नहीं चलेगा। बाबूजी वह ब्राह्मण ने विचार क्या करते हैं, काशी का राजा वीर सिंह बघेल उनको जाकर कहते हैं, कहा ये राजा साहब आप या काशी नगर का राजा हैं, एक गौरी शंकर नाम का ब्राह्मण जो है वो सारा ब्राह्मण को मुंह में जाबी लगा दिया, हमारा बाल बच्चा भूखे मरता है। एक गौरी शंकर नाम का ब्राह्मण जो है सारा गांव कमा करके खाता है। राजा वीर सिंह बघेल ने अपने सिपाही को कहा, सिपाही जाकर के देखो कि कैसा है वह गौरी शंकर ब्राह्मण। सिपाही का राजा पहुंच गया, गौरी शंकर को समझाते हैं। बाबूजी गौरी शंकर क्या कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेहनत को कमाई लाता हूँ, प्रभु में लगाता हूँ।
बाबूजी, वह राजा वीर सिंह बघेल का सिपाही जब वह गौरी शंकर के पास पहुंच गया तो गौरी शंकर से कहा और कह करके पहुंच गया कहा राजा वीर सिंह के पास। राजा वीर सिंह को कहा कि राजा साहब, जितने ब्राह्मण है सब गौरी शंकर से खपा है, यही मौका है वह गौरी शंकर को मुसलमान बनाने का। अब देखिए वहां वह सिपाही राजा साहब से कहते हैं कि जितने ब्राह्मण था सब वह गौरी शंकर से खपा है और यही मौका है उनका मुसलमान बनाने का। वह मुसलमान जो है जबरदस्ती वह गौरी शंकर के घर पहुंच गया, पानी छीट दिया और अपना जो भी था वो सारा कार्यक्रम उनको कर दिया। सारा ब्राह्मण हल्ला कर दिया कि गौरी शंकर मुसलमान हो गया, गौरी शंकर मुसलमान हो गया, गौरी शंकर मुसलमान हो गया। अब गौरी शंकर की पत्नी सरस्वती कहती है स्वामी अब क्या होगा, अब तो मुसलमान बना दिया, मुसलमान के पानी में हमें हिला दिया और ये जितने भी ब्राह्मण थे सब नगर नगर शोर कर दिया, अब क्या होगा। तो वह मुसलमान जब बना दिया तो उनका नाम क्या रखा। मुसलमान कहा जे गौरी शंकर का नाम जो है नूर अली रखा जाएगा, इसका नाम जो हम नीरू कहते हैं। और सरस्वती जो उनकी पत्नी थी उनका नाम नियामत अली रखा जाए, जिनको हम नीमा कह करके पुकारते हैं। मुसलमान ने नाम प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन वह गौरी शंकर और सरस्वती का आत्मा वही था। वह सतगुरु कबीर जो दीक्षा ली थी वही दीक्षा का आत्मा उनको था। उनका भीतर आत्मा मुसलमान का नहीं था, केवल ऊपर ऊपर का वह मुसलमान था। जब समय आ गया तो क्या कहा कि अब जो है पंडित के घर हम पूजा करके खाते थे, पूजा कर कर करके पेट चलाते थे, अब वो भी पेट चलाना बंद हो गया, तो अब क्या करना चाहिए। तो नीरू ने क्या काम किया बाबूजी, चरखा से कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बेच कर वो खाते हैं, परमात्मा को गुण गाते हैं, हरि चरण में आते हैं। बाबूजी, वह कपड़ा जब बुनने लगा, चरखा मंगवा कर करके, चरखा उपलब्ध करके, तो उस समय उनका नाम जुलाहा पड़ गया। वह कपड़ा बीनने वाला जुलाहे, उनको जुलाहे के नाम से हम परिचित करते हैं, कहते हैं नीरू नीमा कौन है, तो जुलाहा है। लेकिन जोल्हा जब वह कपड़ा बुनना शुरू कर दिया फिर उसका नाम जोल्हा पड़ गया। अब वह दोनों जो है भगवान शिव का उपासक थे। आइए, एक नवजात शिशु, नाम तो पता नहीं चला, 21 रुपया को दान दिए हैं। सरस्वती माँ की कृपा से वह पढ़ लिख करके महान बने और समस्त परिवार सुखी मंगलमय बीत करे। और वह नीरू नीमा जो था
वह भगवान शिव का उपासक था। वह भगवान शिव को जो है वह पूजा करता था और भगवान शिव को ही वह पूजा पाठ में रहता था और सारा जिंदगी वह समय को पास करता था। अब वह नीरू कहते हैं कि दूसरा पन बीत गया, तीसरा पन बीत गया, लेकिन एक पुत्र के बिना मुझे यह संसार अंधकार लग रहा है। नीरू नित्य प्रतिदिन जो है वह पुत्र के बिना वो भगवान शिव को याद करते थे। हे परमात्मा, यह संसार में सब पुत्रमान हो गया, सब पुत्रीमान हो गया, लेकिन यह नीरू के ऊपर दया कर